चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 400, 300, 350 या 500 से भी अधिक? जो भी है आपको बताना है। ये हमारा बीपीएससी 1997 का क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान में हमारे कुल कितने अनुच्छेद हैं? 400 से भी ज्यादा, 500, 350? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 400 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, भारतीय संविधान में 400 से भी अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 468 तक पहुंच चुकी है, लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं और सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग एक्सेट्रा लगा के जोड़ा गया है, इस तरह से। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आपको इसका जवाब देना है कि भारतीय संविधान में शुरुआत में कितने अनुच्छेद हुआ करते थे। इसका आंसर आपको बताना है। मैंने लाल रंग की पेन ली है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो हम आगे चलते हैं। हमारा ऑप्शन है सी, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान के हिसाब से इसमें जो हमारे चारों विकल्प बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक भी सही नहीं बैठ रहा है। तो इसका आंसर कुछ सरकार ने भी गलत ही किया है। झारखंड पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए, बार बार एक ही सवाल को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से ये पूछ रहा है। ये हम एक ही सवाल को 10 बार 10 तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन होगा और हमें एग्जाम में फिर कंफ्यूजन नहीं आएगी। चलिए, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग? तो 22 भाग। कितने अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद। और कितने अनुसूचियां? तो 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। हमारा ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में शामिल है, हम चारों ऑप्शन को आपको सामने रखते हैं। 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। सीधी सी बात है, यही बार पहला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब हमें इस सूची को मैच कराना है कि कौन सी सूची किसमें जाएगी। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना। नए राज्यों का गठन ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 3 में आता है। नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 में आती है, अनुच्छेद 5 से 11 में। फंडामेंटल राइट ये हमारा संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में। और जो प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है वो आर्टिकल 323 ए के अंतर्गत हमारा आता है। चलिए इसका हम आंसर दिखाते हैं आपको। देखिए, नए राज्यों का जो गठन हो रहा है वो हो रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में। और प्रशासनिक जो अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हो रही है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 323 ए में। अब हम आते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है वो विधायिका में नहीं रखा जाता। यह बात किस प्रावधान, यह बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आप सोचिए। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 117। हम इसका व्याख्या पढ़ते हैं। आर्टिकल 117 में प्रावधान है कि आर्टिकल 110 एक के उपखंड क से च में उल्लेखित संबंधी जो प्रावधान है अर्थात
कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित या प्रस्तावित किया जाएगा और ऐसा राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होगा। चलिए हम आगे सवाल पे आते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? एक तो होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। तो आपको सोचना है। 117 भारतीय संविधान के आर्टिकल 117 की बात हम करें। भारतीय संविधान में हमारे अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। आर्टिकल 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 121 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के द्वारा जो वो कर्तव्य करते हैं उन कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद पर चर्चा, ऐसा कुछ। और आर्टिकल 123 में संसद जो है तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति महोदय की शक्ति। चलिए हमारा क्वेश्चन है 9वां नंबर। मैं थोड़ा इसको और इधर कर लेता हूँ, तुम नीचे आ जाओ ऐसे। हाँ थोड़ा और इधर हो। ये सारे के सारे PYQ हैं, आर्टिकल से रिलेटेड है। हमारे पास 2022 तक की PDF है, तो हम उससे 23, 24, 25 का जो भी पेपर हुआ है वो आप नया ले सकते हैं, लेकिन आप लगभग इससे आपका काम काफी रिवीजन बेस हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ये आप सोचिए। आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2012 और यूपी पीएससी आरआई 2014 में सवाल को पूछा गया है और इसका बड़ा सिंपल आंसर है आर्टिकल 312। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाता हूँ, खुल जा एक्सप्लेनेशन। देखिए जो भारतीय संविधान है तो उसके अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थन संकल्प से घोषित किया जाए कि राष्ट्रहित में ऐसा करना जरूरी है, तो संसद विधि द्वारा। अभी इस सवाल को मैं आपको बता दूं, सन 2025 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ 12 अक्टूबर को, ऊपर तो केवल एक लाइन से आपकी सवाल बन गई कि किस आर्टिकल के तहत हुआ है, बट अभी इसी चीज को थोड़ा गहराई में उन्होंने पूछा और उन्होंने हमें कंफ्यूजन करने के लिए यह वहां पे 1/3 लिखा था। मैं पेन से टिक मार कर करता हूँ आपको। इस जगह पे ये इस जगह वाले सेगमेंट पे उन्होंने थोड़ा सा डिसबैलेंस किया और बच्चों को कंफ्यूज किया कि आप ताकि पेपर को गलत करो, सवाल को गलत करो। तो 2/3 होता है और वहां पे 1/3 कुछ लिखा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें PYQ का केवल PYQ नहीं पढ़ना, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, देखना है। अब हमारे पास है कि कौन सी जोड़ी एक तरफ हमारे पास इंस्टीट्यूशन बॉडीज हैं और एक तरफ हमारे पास आर्टिकल है, तो इन्हें मिलाना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और सबसे बड़ी बात पूछा है कौन सा सही है। बेसिकली देखा जाए जिसमें मात्र एक सही है, तो आप बताइएगा कौन सा सही है। देखिए इसमें मैं पेन को लेता हूं, तो एक सेकेंड। जो हमारा ये वाला ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है, ये हमारा आर्टिकल 324, ये हमारा सही सुमेलित है। इसके अलावा बाकी के आंसर गलत मैच हैं। हम आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। देखिए भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 324 है उसमें निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी संख्या टाइम टाइम में राष्ट्रपति महोदय तय करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। 324 से लेके 329 तक इनका पूरा प्रावधान होता है।
आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है। आर्टिकल 124 से लेकर कंप्लीट 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट की सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब कुछ है। आर्टिकल 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति दी गई है। संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वो आर्टिकल 315 में उल्लिखित है। कहाँ पे? 315 में। जबकि आर्टिकल 332 राज्यों की जो विधानसभा है उसमें जो अनुसूचित जातियां हैं और जो अनुसूचित जनजातियां हैं तो इनके लिए जो स्थानों का आरक्षण है उससे संबंधित है। जबकि राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, एक तो महान्यायवादी होते हैं जो कि केंद्र स्तर पे होते हैं, भारत सरकार के स्तर पे, और एक महाधिवक्ता होते हैं जिनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान आर्टिकल 165 में की गई है। और आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें पे। अब ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, अभी आंसर आपको मैं नहीं दिखाऊंगा। यूपी पीसीएस प्री सन 2013 का सवाल है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मैं आपको पेन से टिक करके दिखाता हूँ। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान देना है। कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। इस बार 2025 के प्रीलिम्स के पेपर में बहुत सारे सवालों को सुमेलित है, सुमेलित नहीं है करके बच्चों को, एस्पायरेंट्स को फंसाया गया। कुल मिलाकर उनका मकसद ये होता है छांटना और हमारा मकसद होता है घुसना। चलते हैं। आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता और आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसका आंसर जो है मैं आपको बताता हूँ, पेन ले लें। इसका आंसर हमारा है ये जो डी ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर होगा कि आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण की बात कही गई है वो हमारे आर्टिकल 50 में दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। उसमें हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सारी बातें की गई हैं और इसमें न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में अनुच्छेद 39A में बात किया गया है। ग्राम पंचायतों का जो गठन है आर्टिकल 40 में। हालांकि ग्राम पंचायतों के बारे में अच्छे से 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हम पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 OAC के जड़ तक वो सारे प्रोसेस हैं। बट एक छोटा सा बोले तो डेमो आर्टिकल 40 में दिया गया है और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में वर्णित है। आपको ये ध्यान देना होगा कि समान नागरिक संहिता, मैं थोड़ा पेन लेता हूँ, ये समान नागरिक संहिता को अभी हाल ही में भारत के किन राज्यों ने एक्सेप्ट किया है? एक तो गोवा में पहले से है और एक अदर राज्य ने अभी मान लीजिए साल भर के अंदर उसको एक्सेप्ट किया है, तो ये भी आपको बताना या ध्यान में रख लेना चाहिए। जबकि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका से अलग पृथक्करण की बात कही गई है, यानी संसद की जो एग्जीक्यूटिव पावर है और न्यायपालिका की जो जुडिशरी पावर है, उन दोनों में जो अलगाव होगा वो हमारे आर्टिकल 50 में है। अब ध्यान देना है कि आखिर आर्टिकल 48 में क्या है। आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर, कृषि एवं पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री है उनसे रिलेटेड बातों को किया गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर पे। मैं कूट को देखते हैं हमारा, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ अपने, ताकि हमारा कूट मैच हो जाए। थोड़ा सा और इसकी थोड़ा सा ऐसे। मैं बेसिकली आंसर आपको नहीं दिखाना चाहता ताकि आप मेरे साथ इस पीवाईक्यू को सॉल्व करें और बार बार एक ही घुमा फिरा के तरह तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका भी रिवाइज होगा। चलिए आपको मिलाना है आर्टिकल 124, आर्टिकल 5, आर्टिकल 352, आर्टिकल 245, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5,
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 245। देखिए ऐसे सवाल जब आए तो पहले तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने देखा। पेन ले लेता हूँ मैं। जैसे हमने आर्टिकल 5 को देखा, तो आर्टिकल 5 को देखते ही ठीक उसके सामने लिखा है नागरिकता, और हमें अच्छे से पता है कि नागरिकता का जो प्रावधान है, नागरिकता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में किया गया है भाग 2 में। और हमने देखा कि और सारे कॉलम में नीचे 2 है ही नहीं। तो हम आँख मूंद के अपना टाइम ना गंवाते हुए बस ए पे टिक मारेंगे और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएँगे। हालाँकि हमें और भी आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बट फिर भी ऐसे हमारा काम पेपर एग्ज़ाम हॉल में बनता है, तो बनाइए, अपने टाइम को बचाइए, उस टाइम को दूसरे सवाल पे लगाइए। आगे बढ़ते हैं। अब हम 13वें सवाल पे आते हैं। मैं फिर से स्क्रीन को थोड़ा-सा छोटा करता हूँ ताकि हमारा जो ये है ओह! इसमें तो आएगा ही नहीं। फिर भी हम इसको ऐसे ही अपने पेन से मैच कराएँगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि पेज उधर जाएगा, फिर पेज इधर जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। आर्टिकल 13 है, क्वेश्चन 13 है। हम पेन को लेते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 36, आर्टिकल 74, आर्टिकल 368 बड़े ही फेमस आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, सबको पता होता है, मुझे भी पता है। देखिए जो हमारा आर्टिकल 14 है, सीधी-सी बात है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार की बात करता है, तो थर्ड में मैच हो जाएगा। आर्टिकल हमारा 36 है, तो 36 से 51 नीति के निर्देशक तत्व पे आ जाएगा। हमारा आर्टिकल 74 है, तो सीधी-सी बात है, मंत्रिपरिषद की बात होती है। और आर्टिकल 368 है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब अगर आप देखेंगे कि हमारा ये सारे आर्टिकल किस-किस भाग के अंतर्गत आ रहे हैं। भाई पीवाईक्यू का मतलब ये है कि हम जो पढ़ें साथ में उसके जो 360 डिग्री डायमेंशन बन सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखें। तो जैसा कि हमारा आर्टिकल 14 है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे ये हमारा भाग 3 1, 2, 3 नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 डीपीएसपी संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 18 भाग 18 1-8 और मंत्रिपरिषद अगर हम बात करें तो पूरा जो हमारा मंत्रिपरिषद है वो भाग 5 के अंतर्गत 52 से 178 के बीच आता है। चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास फिर से वही सूची है, कॉलम है, मैच कराने की बात कही जा रही है। देखते हैं कोई सवाल छूटे ना। ये एक सवाल है हमारे पास। हम लोग ऐसे ही मैच कराते हैं क्योंकि फिर वो आंसर आ जाता है। और ये पूछा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनो। देखिए, समता का अधिकार हमने जस्ट अभी भी पढ़ा। समता का अधिकार हम पेन को लेते हैं और मिलाएंगे बी का पहला आर्टिकल 14। ठीक है, फिर हमने राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, यानी राष्ट्रपति जो विधेयक पे अनुमति देता है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 111। नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2। अब बचे केवल एक, तो वो है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, हमारा हो जाएगा आर्टिकल 22। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए, विधानता नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2, समता का अधिकार आर्टिकल 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे ही मैच कराएंगे। ठीक है, चलिए संविधान की एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या विषय वस्तु है उससे रिलेटेड बात। आप भी मैच कराइए, हम भी। देखिए आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164।
आर्टिकल 54 क्या कहता है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन की बात करता है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 52 से ही राष्ट्रपति महोदय की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ए का तो हमारा, हम थोड़ा पेन ले लें, ए का तो हमारा पहला ही सामने सामने दिख गया। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी मेरे सामने सामने बैठे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सामने सामने है, और ये कुल मिला के हमारे सब कुछ सामने सामने ही है। ये सब कुछ हमारे सामने सामने ही है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। चलिए इसका अगर हम आंसर भी देख लेंगे तो ये हमारा, ये देखिए ए ऑप्शन लिखा है इधर। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ हमारा पेन है। आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति जी का निर्वाचन। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है उसकी प्रमोशन नियुक्ति की बात हो रही है। जो हमारा आर्टिकल 155 है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, और 164 जो है वो हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात कर रहा है। आइए अब हम आते हैं आपके सवाल नंबर 16 पे। फिर से हमारे आर्टिकल है, इसमें बेसिकली बार बार घुमा फिरा के आर्टिकल 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 हमारे दिमाग को मंझ जाएगा आर्टिकल। चलिए आप भी मैच कराइए, मोबाइल की स्क्रीन को पॉज कर दीजिएगा, देखिएगा। देखिए हम भी आपकी तरह एस्पायरेंट हैं, बट हम सुविधाओं में बैठे हैं। सुविधा यानी हमारे पास किताबें हैं, पीडीएफ फाइल है, सारी चीजें हैं। तो मेरे मन ने कहा कि क्यों ना ऐसे ही हम वीडियो बनाएं और उन सभी एस्पायरेंट्स तक ये पहुंचे जिनकी किताबें पैसे तो हैं, मिल नहीं पाते, या फिर कुछ कुछ दिक्कत आ जाती है। तो इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी सी बात है। चलिए अब हमें, अगर यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ के आर्टिकल थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, तो अगर हमें यहाँ ना आए तो हम वो लेते हैं। मैं पहले स्क्रीन को छोटा करता हूँ अपने, ताकि हमारे पास ऑप्शन हमें दिख जाए। दिख जा भाई, हाँ दिख गया। देखिए अगर यहाँ पे मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और मुझे एक पता है, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग, तो मैं 61 का मतलब ए का दूसरे पे जाऊंगा, और जब मैं ए के दूसरे पे जाऊंगा, सीधी सी बात है कि मैं ये बी ऑप्शन तो खत्म ही कर दूंगा, डी ऑप्शन खत्म कर दूंगा। अब मेरे पास 50-50 का वो बना कि हाँ भैया अभी रिस्क लेंगे। हालांकि हमें यह तो याद है, बट फिर भी कैसे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाना हुआ। अब बात आती है उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने की। अब आप ध्यान से देखिए तो डी का पहला इधर भी है, डी का पहला इधर भी, यानी आर्टिकल 90 राज्यसभा के सभापति को हटाने की बात की जा रही है। तो यानी कि हमारा डी का पहला 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 है, इसका हमारा आंसर है सी ऑप्शन। ए का हमारा हो जाएगा दूसरा, ए का हमारा हो गया दूसरा, कहा गया ए, और बी का हो गया हमारा तीसरा। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति को हटाना, इस तरह से हम देख रहे हैं। आइए सीधा एक्सप्लेनेशन ही पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 67 का ख का कहता है उपराष्ट्रपति को हटाना। आर्टिकल 94 क्या कहता है, स्पीकर को हटाना। आर्टिकल 90 क्या कहता है, जो राज्यसभा है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। चलिए अब हम आते हैं अपने 17वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए सवाल भी हमें दिख रहा है और हमें ऑप्शन भी दिख रहे हैं। देखिए आर्टिकल 323 ए, 324, 330, 320, ये काफी दूर दूर तक जा रहा है मैटर। देखिए आर्टिकल 324 हमने अभी पहले पीवाईक्यू में जो सवाल है उसमें पढ़ा। तो सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन की बात की थी हमने, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। तो हमारा मैच हो जाएगा कि बी का जो है, बी का हमारा पहली बात तो पहला होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करता हूँ।
देखिए 324 का पहला, तो मेरा एक ही बार में खेल हो गया, मुझे कुछ आवे या ना आवे, अपना काम बन गया। देखिए कैसे, क्योंकि बी का पहला, मैं पेन को लेता हूँ, हमारा बी का पहला सिंगल एक बार है इस कॉलम में, तो बी का पहला इस कॉलम में, हमारा ये आंसर राइट हो गया, सही। ठीक, देखिए सी ऑप्शन हुआ, आर्टिकल 324 निर्वाचन, 323 है प्रशासनिक अधिकरण, 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान जो है उन स्थानों का आरक्षण, और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अब हम आते हैं अपने 18वें सवाल पे। एक तरफ हमारे पास आर्टिकल्स हैं, मैं थोड़ा पेन लूं, एक तरफ हमारे पास पूरे के पूरे आर्टिकल हैं, एक तरफ हमारे पास पूरे क्या है, विकल्प है। देखिए वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज, संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। आप सोचिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आप तुरंत ऐसे नहीं मार पाएंगे। अगर देखा जाए तो वित्त आयोग, सबको पता है वित्त आयोग के बारे में, आर्टिकल 280, ठीक है। तो बी का तीसरा, अब आप देखेंगे बी का तीसरा हमारा 2 बार है, तो जो 2 बार है तो ये वाला हमारा और ये वाला हमारा कट गया। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, तो बी का तीसरा दोनों में बी का तीसरा है। तब हमारा आता है संवैधानिक संशोधन, तो आर्टिकल 368, यानी ए का हमारा चौथा। जब ए का चौथा हुआ तो हमारा ये ए का ये वाला भी कट गया, और अब मेरे पास केवल एक आंसर बचा, ये यानी ये वाला जो हमारा